रेस्पेक्टेड पीपल, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। पहले हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने नाउन और इसकी काइंड्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है हर एक को अलग-अलग एग्जांपल के साथ स्टडी किया। अगर आप हमारी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिया गया, आप उसके जरिए जो है हमारी वीडियो देख सकते हैं। आज हम जो है प्रोनाउन और इसकी काइंड्स पढ़ेंगे। प्रोनाउंस एंड इट्स काइंड्स। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोनाउन की डेफिनेशन देखेंगे कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउन इज अ वर्ड, द वर्ड्स which are used in place of noun। अच्छा, ऐसे वर्ड जो किसी नाउन की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं, और नाउन फ्रेज या जो है नाउन फ्रेज की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, और आइडेंटिफाई और आइडेंटिफाई आर नाउन are called pronouns। The words which are used in place of noun or noun phrase or identify a noun are called pronouns। ऐसे वर्ड जो किसी नाउन की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं या नाउन फ्रेज की जगह पर या किसी नाउन की शनाख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं pronouns। अच्छा, जैसा कि यहां मैं लिखता हूं, अली इज अ गुड बॉय because Ali does work in time। अच्छा, यहां मैंने लिखा है कि अली जो है एक अच्छा लड़का है। अली इज अ गुड बॉय बिकॉज अली डज अ वर्क इन टाइम। अली एक अच्छा लड़का है क्योंकि अली जो है वक्त पर काम करता है। देखो, यहां भी अली है, यहां भी हमने अली की जगह पर अली लिखा है। अगर मैं यहां लिख देता हूं ही डज अ वर्क इन टाइम, तो ये ही जो है हमारा प्रोनाउन है और ये अली जो है हमारा नाउन है। अली हमारा नाउन है और ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। तो हमने अली यानी नाउन की जगह पर जो लफ्ज रिप्लेस किया है वो हमारा प्रोनाउन है। जो है हमने अली की जगह पर ही। इसी तरह हम और लफ्ज जो है दे है, ही है, शी है, इट है, और आई, वी, यू, इस तरह के वर्ड जो है हम इनको इस्तेमाल करते हैं किसी नाउन की जगह पर, तो इसको हम इन सबको हम कहेंगे प्रोनाउन। अब जो है हम देखेंगे सबसे पहले क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहला जो हमने प्रोनाउन अभी पढ़ना है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन द वर्ड्स which are used to point out or identify a noun are called डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनको हम जो है ऐसे वर्ड जो किसी नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए या नाउन की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या नाउन यानी कि पॉइंट आउट का मतलब है ऐसे नाउन, ऐसे लफ्ज जो हम किसी नाउन की तरफ इशारा करने के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं या किसी नाउन की शनाख्त करने के लिए, उनकी इंट्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह जो है ना, अगर यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज अ पेन, तो ये क्या है, ये एक पेन है। तो ये हमारा जो वर्ड दिस है ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, ये जैसे दिस है, दैट है, दीज है और दोज। अच्छा, दिस और दीज जो होते हैं ये करीब की चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ मैंने लिखा दिस इज ए पेन, अगर मैं पेन ज्यादा होते तो करीब के चीज के लिए हम दीज आर पेन्स। तो यहाँ जो है ज्यादा पेन है तो हमने यहाँ क्या लगाया, दीज। यानी कि दिस जो है ये करीब के लिए होता है और दिस भी जो है करीब की, अगर करीब कोई चीज पड़ी है उसकी तरफ इशारा करने के लिए या उसकी शनाख्त के लिए हम जो है दिस इस्तेमाल करते हैं। दिस जो होता है वहद के लिए होता है, जबकि दिस जो होता है जमा के लिए यानी प्लुरल नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दैट ऐसी चीजों की तरफ हम दैट इज अ कार। इसी तरह कार जो है, इसी तरह दैट जो है हमारा ये जो वर्ड है ये जो है फार यानी कि दूर की चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वहद के लिए होता है दैट, और दूर अगर चीजें ज्यादा जमा है, ज्यादा पड़ी हैं तो हम जो है
दैट की जगह पर दोज इस्तेमाल करें, दोज आर कार्स। तो इसका मतलब है दिस इज अ पेन, ये एक पेन है, यानी कि ये करीब की एक चीज के लिए। दीज आर पेन, ये पेन है, ये करीब की जो ज्यादा चीजों के लिए। दैट जो है दैट इज अ कार, वो एक कार है, ये वह दूर की वह चीज के लिए। दोज आर कार्स, ये जो है दूर की जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है ये भी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, अब हम जो है डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउंस, वो होते हैं द वर्ड which are used to relate or to join to different clauses referring in the previous noun। रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं, वो वर्ड होते हैं जो हम जो है किसी दो मुख्तलिफ क्लासेस को जो है जोड़ने के लिए या दो क्लासेस को जो है रिलेशन शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो पिछले नाउन के अंदर डिस्कस हो चुके होते हैं। अगर यहां मैं लिख देता हूं द पर्सन, ही इज द, अगर यहां मैं लिख देता हूं ही इज अ पर्सन हु आई मेट यस्टरडे। अच्छा, यहां मैंने ये जो लफ्ज हु लिखा है, ये हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। देखो ये जो नाउन है पर्सन, ये पर्सन के बारे में हमें बता रहा है कि, और इस क्लास का और इस क्लास का जो है रिलेशन शो कर रहा है। इन दोनों क्लासेस को, ही इज अ पर्सन एंड आई मेट यस्टरडे, ये दो क्लास, सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास, ये दोनों क्लासों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, ये जो हु है हम इसको कहेंगे ये। जैसे दूसरी मिसाल मैं देता हूं, दिस इज अ प्लेस वेयर आई मेट। देखो यहां जो है वेयर जो है ये हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। देखो ये दो क्लासेस को आपस में जोड़ रहा है और इस प्लेस, ये जो नाउन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसी तरह के और वर्ड जैसा कि जो है हु है, हुम है, हुज है, विच है, ये सारे जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट है, ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं या नाउन के बारे में जो है मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अच्छा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अच्छा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और जो है रिलेटिव प्रोनाउन सेम ही वर्ड होते हैं तकरीबन, लेकिन एक दो लफ्ज का फर्क है, बाकी सारे सेम ही वर्ड हैं। लेकिन जो है जैसे ये हु है, हुम है, हुज है, विच है, और इसके अलावा वेयर है, हु है, ये वही लफ्ज हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन जो इनमें थोड़ा इस्तेमाल के अंदर फर्क है। यहाँ जो है ये जो है दो क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं और दरमियान में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब ये वर्ड द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चंस, अच्छा ये वर्ड जब क्वेश्चन यानी कि सवाल पूछने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं तो हम इनको कहेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। जब ये यही वर्ड होते हैं, लेकिन जब हम इनको जो है एज ए कंजक्शन या एज ए रिलेटिव, एज ए रिलेशन यूज करते हैं, रिलेशन के लिए यूज करते हैं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन जब हम इनको कोई क्वेश्चन पूछने के लिए या कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे मैं कहता हूं, यहां मैं लिखता हूं व्हाट इज योर नेम, तो इसमें व्हाट, दूसरे एग्जांपल के अंदर मैं यहां लिख देता हूं हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है। तो इसमें मैंने ये जो हु है इसको एज ए क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पूछने के लिए कि तुम्हारा भाई कौन है, इसको इस्तेमाल किया है। यहां जो रिलेशन के लिए नहीं इस्तेमाल किया, तो ये हमारा क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, इस एग्जांपल के अंदर मैं लिख देता हूं वेयर इज योर स्कूल, तो इसमें देखो वही वेयर है जो हमने ये वेयर इधर इस्तेमाल किया। यहाँ वेयर जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल है, यहाँ जो वेयर वही वर्ड है, यहाँ जो वेयर है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ जो है क्योंकि यहाँ जो है क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल, वेयर इज योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कहाँ है, लेकिन यहाँ जो है इस प्लेस के बारे में जो है और
ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, और इनको आपस में जॉइन कर रहा है दो क्लास को, यहाँ जो है रिलेटिव प्रोनाउन होगा क्योंकि रिलेशन शो कर रहा है। यहाँ जो है ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। इस तरह के जो है जो मैं लिख देता हूँ whom वर दे टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में वो बातें कर रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा whom है ये भी हमारा क्या है, ये whom जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ये हमारा जो whom है, यहाँ जो whom है हमारा ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। यही सेम वर्ड होते हैं, लेकिन जब ये दरमियान में दो क्लास के दरमियान में होते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन समझे जाते हैं, लेकिन जब ये किसी फिक्रे के शुरू में होते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए होते हैं, तो हम इनको कहते हैं ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब जो है हम आगे पढ़ते हैं। अब हम जो है स्टडी करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द वर्ड्स which are made by adding self or selves। अच्छा, ऐसे लफ्ज जो सेल्फ या सेल्फ्स बनाने से जो है बनाए जाते हैं, ऐसे वर्ड यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जिनके साथ हम सेल्फ फॉर्म से जो है मजीद इजाफा करते हैं उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन जो है व्हेन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। अच्छा, एक बात याद रखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो है जिनके साथ हम सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं। ऐसे लफ्ज जिस तरह माई है तो माई सेल्फ, यू है तो यूर सेल्फ, वी है तो आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझे जाते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन इन एक और प्रोनाउन है, इसमें हम देखो एग्जांपल के जरिए हल करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर सेम पर्सन, व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट आर सेम पर्सन, जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही पर्सन होंगे तो फिर ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम पर्सन नहीं होते तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यहां जो एग्जांपल के अंदर मैं लिखता हूं आई हर्ट माई सेल्फ, दूसरी एग्जांपल के अंदर मैं लिखता हूं दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स, तीसरी एग्जांपल के अंदर मैं लिखता हूं ही शूट हिमसेल्फ। यहां चौथी एग्जांपल के अंदर अगर यहां मैं लिखता हूं आई कट हिमसेल्फ। अभी देखो यहां जो माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को जो है हर्ट किया, तो इसका मतलब है यहां जो माई सेल्फ है ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि यहां देखो ये आई सब्जेक्ट है और आई क्या है, सब्जेक्ट है, और माई सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट किया, तो इसमें सब्जेक्ट भी मैं हूं और ऑब्जेक्ट भी मैं हूं। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन, जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम पर्सन होंगे तो फिर ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यहां देखो दे ब्लेम्ड देमसेल्फ, यहां देखो ये सब्जेक्ट है दे और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां ऑब्जेक्ट और उन्होंने खुद को ब्लेम किया, उन्होंने किसको ब्लेम किया, खुद को, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही पर्सन है, सब्जेक्ट भी खुद है वो ऑब्जेक्ट भी खुद है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह ही शोट हिमसेल्फ, यहां जो है हिमसेल्फ ये ऑब्जेक्ट है और यहां जो है ही जो है सब्जेक्ट है। यहां ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या है, सेम पर्सन है, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है। तो यहां जो है जिस तरह ये दे है, दे ब्लेम्ड देमसेल्फ, यहां जो दे है हमारा सब्जेक्ट है और देमसेल्फ हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि दोनों जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम पर्सन है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां ही शूट हिमसेल्फ, तो ये क्या है, ही सब्जेक्ट है और हिमसेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है, दोनों यानी कि सेम है, काम करने वाला और काम जिस पे हो रहा है ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। इसी तरह आई कट माई सेल्फ, आई कट ही कट या माई कट, ही कट हिमसेल्फ, तो इसमें देखो सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी क्या है, सेम है, ठीक है। यहां अगर मैं लिखता हूं आई कट माई सेल्फ, तो ये हमारा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रोनाउन होता है जिसको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउन। अच्छा, ये भी इसी तरह बनाए जाते हैं
द वर्ड विच आर मेड बाय द एडिंग सेल्फ, यानी कि इनके अंदर भी सेल्फ या सेल्फ होता है, ये भी सेल्फ और सेल्फ लगाने से बनते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। देखो अगर यहां मैं लिख देता हूं आई प्रीपेयर्ड माई सेल्फ द ब्रेकफास्ट। देखो आई प्रीपेयर्ड, इसमें देखो सब्जेक्ट मैं हूं, ये सब्जेक्ट आई है, माई सेल्फ मैंने खुद बजाते खुद जो है तैयार किया द ब्रेकफास्ट, नाश्ता। अभी ये जो ये ब्रेकफास्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो मैंने किसको तैयार किया, मैंने नाश्ते को तैयार किया। इसमें देखो जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है डिफरेंट पर्सन है, ठीक है। तो एम्फेटिक के अंदर यही फर्क है, ये आप जब जो है व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट पर्सन, व्हेन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, जब सब्जेक्ट देखो ना रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन उस वक्त होता है जब जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही होते हैं, काम करने वाला और काम जिस पे हो रहा है वो भी वही होता है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन जब एम्फेटिक प्रोनाउन है, इसके अंदर जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, जिसमें काम करने वाला और जिस पे काम हो रहा है वो मुख्तलिफ होते हैं। देखो जैसे मैंने आई प्रीपेयर्ड माई सेल्फ, मैंने खुद तैयार किया, क्या चीज तैयार किया, ब्रेकफास्ट अभी मैंने ब्रेकफास्ट तैयार किया, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मुख्तलिफ है। तो यहाँ जो माई सेल्फ होगा, इस माई सेल्फ को हम कहेंगे ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये स्ट्रेस के लिए यानी कि ये वर्ड यूज किए जाते हैं उस वक्त, उनको हम कहेंगे ये एम्फेटिक प्रोनाउंस। अब हम पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउंस द वर्ड्स विच रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, यानी कि ऐसे वर्ड जो किसी पर्सन या और पर्सन अशखास को जो है नुमाइंदगी करते हैं, उसको हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। देखो पर्सन जो है तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट पर्सन, जिसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन। सेकंड नंबर पे जो है दूसरा जो है सेकंड पर्सन। तीसरे नंबर पर जो होता है थर्ड पर्सन। पर्सन जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वो ही आता है। सेकंड पर्सन के अंदर यू आता है। इसके अलावा जो है यू। थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट और दे आते हैं। अच्छा, फर्स्ट पर्सन, इनकी जो है हर पर्सन की जो होते हैं तीन केस होते हैं। सबसे पहले ये जो है सब्जेक्टिव केस है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे जो है मी, अस, यू। उसके अलावा ही के लिए जो है हिम, हर, इट। इसके अलावा देम, ये जो है ऑब्जेक्टिव केस है। इसके अलावा एक और जो होती है पोजेसिव केस होती है। पोजेसिव केस जिसमें माइन, आवर्स, यूअर्स, उसके बाद हर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स। ये हमारे जो है पोजेसिव केस हैं। ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये इनकी तीन केस होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस होती है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस के अंदर आई होती है, इसकी ऑब्जेक्टिव केस आई की जो है मी होगा। इसी तरह पोजेसिव केस इसकी माइन होगी। इसी तरह वही है इसकी जमा आई की, तो इसका सब्जेक्टिव केस वही है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव केस जो है अस होगा। इस तरह पोजेसिव केस इसका आवर्स होगा। इसके अलावा जो है सेकंड पर्सन के अंदर जो है यू है। यू जो है ये वहद के लिए होता है, जिस तरह आई जो है वहद के लिए होता है, ये जो है जमा के लिए। इस तरह जो है ये यू जो है सेम होता है, यू वहद के लिए भी और जमा के लिए भी। यहाँ इसका जो है ऑब्जेक्टिव केस भी यू होगा, इसका पोजेसिव केस यूअर्स होगा। यहाँ जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस जमा के लिए भी यू होगा और यहाँ जो है यूअर्स होगा। ही है। और थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, इट। ही जो का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है और इसका जो पोजेसिव केस है वो हिज है। इसी तरह शी है, शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हर है और जो पोजेसिव केस है वो हर्स है। इसी तरह इट है, इट का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो इट है और पोजेसिव केस जो है इट्स है। इसी तरह दे है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है और इसका जो है पोजेसिव केस जो है देयर है।
तो ये हमारे जो है 3 तरह के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है हु स्पीक्स, जैसे मैं जो है बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? हु स्पीक्स, जो बात कर रहा होता है। यानी कि आई और जो वी है, ये दोनों क्या है? फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं। आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है? हु आर लिसनिंग, जैसे आप लोग जो है मेरी बातें सुन रहे हैं, आप क्या है? सेकंड पर्सन है, जो क्या कर रहे हैं? लिसनिंग को, यानी कि लिसन करते हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, जिस तरह यू है, यहाँ यू जो है ये सेकंड पर्सन है। अभी थर्ड पर्सन क्या होता है? whom which we are talking, जिनके बारे में हम जो है बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ जो है थर्ड पर्सन ही, शी, इट, या कोई नाम भी हो सकता है, नाम के अंदर जो कोई भी नाम हो सकता है, तो वो क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। जैसे यहाँ अली है या कोई भी और नाम है, तो वो भी थर्ड पर्सन होंगे। थर्ड पर्सन होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारा एक प्रोनाउन बचता है जिसको हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अच्छा, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है, द वर्ड विच रेफर टू, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या करते हैं? रेफर टू अनस्पेसिफाइड और अननोन। अनस्पेसिफाइड या अननोन के बारे में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन और थिंग्स। अच्छा, इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू अनस्पेसिफाइड और अननोन पर्सन और थिंग, यानी कि ये किसी ऐसे अशखास को या ऐसी चीजों को जो है रिप्रेजेंट करते हैं या उनका हवाला देते हैं जो हमें मालूम नहीं होते। जैसे कि यहां मैं लिख देता हूं फ्यू, ठीक है, एनी, मैनी, सेवरल, एनीवन, एनीबॉडी। इसी तरह समवन, सम लिख सकता हूं, समवन, somebody, anywhere। इस तरह के ये जो वर्ड होते हैं इनको हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि यहां जो हमें पता नहीं होता कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहां जैसे जो है जो पर्सन होता है वो अनस्पेसिफाइड होता है, ना मालूम होता है कि उसका हमें पता नहीं होता कि किसके बारे में। फ्यू है, फ्यू से मुराद नहीं पता कि कितने हैं। मैनी है, एनी से मुराद किसी पता नहीं किसकी बात, मैनी से मुराद बहुत सारे, यानी कि एनीबॉडी पता नहीं किस बंदे की बात हो रही है। समवन, तो इसमें हमें पता नहीं होता कि किस बंदे की या किस जगह की या किस चीज की बात हो रही है। तो ऐसे प्रोनाउन जिसमें हमें जो है प्रोनाउन का पता ना हो कि किसकी बात हो रही है, तो हम उनको कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जिसमें पर्सन या चीजें जो होती हैं मालूम नहीं होती। अब हमारा एक और रहता है आखिरी जो है रेसिप्रोकल नाउन। अच्छा, रेसिप्रोकल नाउन जो है, देखो जिस तरह अगर यहां आपने देखा सुना होगा कि 2 वर्ड होते हैं, एक होता है ईच अदर, दूसरा होता है वन एंड अदर। अच्छा, ये जो 2 वर्ड होते हैं दोनों का मानी सेम ही है। इसका मानी उर्दू में अगर करें तो एक दूसरे, ठीक है, एक दूसरे से या एक दूसरे, तो इसका मानी भी यही है। इसका मानी यहां अगर मैं यहां लिख दूं अकरम एंड असलम लव टू ईच अदर। देखो यहां अगर मैं यहां लिख देता हूं असलम और अकरम जो है एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और दूसरे नंबर पर यहां लिख देता हूं अकरम, असलम एंड अली लव वन एंड अदर। देखो यहां जो है मैंने यहां मैंने लिखा है कि अकरम एंड असलम लव टू ईच अदर, असलम और अकरम जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं। और यहां मैंने लिखा अकरम असलम एंड अली लव वन एंड अदर, यहां मैंने जो है ईच अदर लिखा, यहां मैंने लिखा है वन एंड अदर। देखो ईच अदर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब 2 सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जब 2 सब्जेक्ट की बात हो रही हो तो उस वक्त हम जो है ईच अदर इस्तेमाल करते हैं। 2 बंदे हैं जो यहाँ जो है अकरम और असलम 2 बंदे हैं, 2 पर्सन हैं, तो सिर्फ 2 की बात हो रही है, तो उस वक्त जब सिर्फ 2 की बात हो रही है तो उस वक्त जो है हम ईच अदर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब 2 से ज्यादा की बात हो रही है, यहाँ जो है 3 है अभी, अकरम असलम एंड अली, तो उस वक्त हम जो है वन एंड अदर। ये ईच अदर क्या होता है? सिर्फ 2 के लिए होता है, जबकि वन एंड अदर क्या होती है? 2 से ज्यादा के लिए। तो ये हमारे जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन था। रिस्पेक्टेड व्यूअर, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।